अस्सलाम वालेकुम गाइस, हारून बेग हियर विद अनदर मार्केट अपडेट। और इस मार्केट अपडेट में हम देखेंगे बिटकॉइन को, इथेरियम को, थोड़ी सी जो पास्ट प्रेडिक्शंस मैंने की थी, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को दो आल्ट्स बताऊंगा जो कि काफ़ी बुलिश लग रहे हैं हमारे पास। तो लेट्स मेक इट क्विक। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मार्च को ये वो ईरान की जंग से ये पहले के हालात हैं। मैंने बताया था कि इथेरियम जो है बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट 1200 से 1500 डॉलर तक आएगा, और जो बिटकॉइन है हमारे पास $73,000 से $75,000 तक जाएगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि दिस विल कंक्लूड द बॉटमिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स इट। बॉटमिंग स्ट्रक्चर हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जिससे नीचे प्राइस की जाने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हमारे पास कम होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इथेरियम का मैंने बताया था 1200 से $1500 तक जाएगा एंड दिस विल बॉटम आउट हुए है। ये हमारे पास जो है इथेरियम का बॉटमिंग स्ट्रक्चर बना। इससे नीचे जो है वो हमारे पास इथेरियम नहीं गया। और अगर हम बिटकॉइन का देखें, मैंने बताया था 73 से $75,000 तक की बिटकॉइन की जाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं विद अ बॉटमिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये बिटकॉइन का जो बॉटमिंग स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिला। और इसके बाद जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो बुलिश ही का। ठीक है, आप लोग मेरे स्क्रीनशॉट्स देखते थे, मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के ऊपर मैंने पोजीशंस वगैरह जो है वो क्लोज नहीं की थी। और अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन का मैंने ये भी बताया था, ये बहुत पुराना चार्ट है, ये मैं महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जंगों से पहले का चार्ट है बेसिकली, बिकॉज आई ट्रेड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ये जो न्यूज़ हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2025 का टारगेट दिया था कि बिटकॉइन जो है $1,20,000 तक जाएगा। और ये 2025 टॉप है। अगर आप मेरी पुरानी मार्केट एनालिसिस की वीडियोस उठा के देखें, तो उसमें आपको ये वाला लेवल जो है ये नज़र आएगा मेरे अक्सर चार्ट्स में। ठीक है, तो ये मेरा 2025 का टारगेट था, जो कि बिटकॉइन ने अचीव किया सरप्राइजिंगली एंड वेरी अर्ली एज वेल। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। पोजीशंस मेरी बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुई। मैंने तकरीबन 36 समथिंग हज़ार डॉलर से जो है वो उसको लॉन्ग किया हुआ था। बिटकॉइन को स्पॉट के अंदर मैंने बाई किया था। वो लॉन्ग का वर्ड इसलिए आता है क्योंकि जो जिस एक्सचेंज पे मैं ट्रेड करता हूँ उस पर आप जब भी बाई करते हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो वो उसको भी लॉन्ग ही बताता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। बिटकॉइन जो है $1,20,000 तक चला गया। बॉटमिंग स्ट्रक्चर मैंने बताया था यहाँ पे बॉटम आउट होगा। इथेरियम का मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉटम आउट होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखें, तो वो बिटकॉइन और इथेरियम में नहीं है। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम में इन जगहों पे पोजीशंस अपनी बिल्डअप नहीं की, तो अभी आपको इन दोनों कॉइन्स में पोजीशंस लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, बिटकॉइन जो है वो अपने प्राइस डिस्कवरी मोड पे है। जब प्राइस डिस्कवरी होता है, एटीएच होता है, प्राइस डिस्कवरी हम किसको कहते हैं? प्राइस डिस्कवरी हम बेसिकली उस प्राइस को कहते हैं जो बिटकॉइन ने हिस्ट्री में पहले नहीं देखी। बिटकॉइन ने हिस्ट्री में पहली बार वो प्राइस जो है उसको अचीव किया है, हिट किया है। तो प्राइस डिस्कवरी मोड के ऊपर बिटकॉइन कितना ऊपर जाएगा, ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी वैसे भी जिस हिसाब से बिटकॉइन और इथेरियम की रैली आई है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग बिटकॉइन या इथेरियम में फ़िलहाल पोज़ीशंस लें। अगर आप लोगों ने पोज़ीशंस बिल्ड करनी है, तो आई विल टेल यू 2 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, एडा और एल्गो। उसका जो मैं आपको यहाँ पे लेवल्स हैं वो बता देता हूँ, और इसके साथ-साथ जो चार्ट है वो मैं इसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक हियर, हमारे पास ये एडा का बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सामने आ रहा है। बहुत अच्छा जो है हमारे पास डिमांड एरिया है। एडा उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड आई डू बिलीव कि अगर आप एडा जो है आप इन लेवल्स के ऊपर ऐड करते हैं और रीटेस्ट हमारे पास सक्सेसफुल होता है, तो ये सीधा-सीधा $1.2 तक जाएगा, और इससे ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ एडा मूव्स बिटवीन दिस वेरी वेरी वाइड रेंज। क्योंकि एडा की आप वोलेटिलिटी देखें तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे जो है जो हमें रीटेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, आई थिंक दिस विल बी प्रीटी सक्सेसफुल कंसिडरिंग बिटकॉइन इज़ हेल्दी, इथेरियम इज़ हेल्दी। ठीक है, हमें पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बिटकॉइन जो है यहाँ से काफ़ी एग्रेसिवली गिरता है, तो हमें एडा भी काफ़ी गिरते हुए नज़र आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पोजीशंस बिल्ड नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग पोजीशंस बिल्ड करते हो, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्दी। एडा में आप लोग जो है वो पोजीशंस अपनी बिल्ड कर सकते हो इफ़ यू मिस्ड बिटकॉइन एंड इथेरियम। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ एल्गो। तो एल्गो का भी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर है रीटेस्ट वाला, और जितने भी आर्ट्स देखोगे तकरीबन वो इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। और इसकी हमारे पास सीधा-सीधा 2 एल सी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने मौजूद है। दिस इज़ अ वीकली चार्ट, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली अगर प्राइस को आप देखो,
तो इस जगह पे बेसिकली आप बाइंग कर सकते हो। अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो एल्गो जो है हमारे पास, इट लुक्स वेरी बुलिश, वेरी हेल्दी। यहाँ पे हमें 0.4, 0.5, 0.7 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, नज़र आएंगे। तो अगर आप लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम में अपनी पोजीशंस जो हैं वो बिल्ड नहीं की थी, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू बिल्ड योर पोजीशंस इन एडा एंड एल्गो। और छोटी पोजीशंस बिल्ड करें। आ, उसकी वजह ये है कि बिटकॉइन जो है वो अपने एटीएच पे ज़ाहिर सी बात है लिक्विडिटी फ्लो होगी, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्नीज़ करता है, काफ़ी बड़े पुल बैक्स हमें बिटकॉइन में देखने को मिलते हैं, तो सेंटीमेंट दोबारा से बेयरिश हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी पोजीशंस को कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने देने। अगर आपने 2x, 3x, 4x स्पॉट में बनाना है तो उसके लिए ये बात याद रखें कि आप लोगों को वेट करना पड़ता है और आप लोगों को मार्केट को प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ता है। मेरी अपडेट्स को आप लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।